और केकड़ों के बीच युद्ध देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ चींटियों की एक बड़ी सेना रेन फॉरेस्ट लैंड क्रैब से वार के लिए निकल पड़ी है। चींटियां तेजी से युद्ध के लिए दौड़ रही हैं और मौका मिलते ही लैंड क्रैब पर हमला बोल देती हैं। चींटियों की ये सेना क्रैब को मार गिराने के लिए उसके शरीर पर बार बार डंक मारती हैं ताकि वो घायल होकर जल्दी से अपने हथियार डाल दे। चींटियां क्रैब के शरीर पर इतना तेजी से हमला करती हैं कि क्रैब बेचारा उन पर अटैक ही नहीं कर पाता और आखिर में मारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुश्मन को कभी छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखने में चींटियां भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। मध्य और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाने वाली चींटियों का डंक इतना जानलेवा होता है कि इनके काटने से इंसानों को एक गोली लगने जैसा दर्द होता है और इसीलिए इन्हें बुलेट एंट्स भी कहते हैं। आर्मी एंट्स वर्सेस लार्ज स्नैक। खैर, अब बात करते हैं चींटियों की इस सेना और इस सांप की, जहां चींटियों ने आज सांप पर अटैक करने का प्लान बनाया है। वैसे तो सांप अपने आप में जानलेवा होता है, लेकिन आज चींटियों की एक फौज के आगे वो बेबस नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चींटियों ने सांप को इतनी बुरी तरह से घेर रखा है कि वो जान छुड़ाने के लिए फड़फड़ा रहा है। कभी सांप पौधे के एक ओर घूमता है तो कभी दूसरी ओर, लेकिन चींटियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। चींटियों ने सांप पर काबू पाने के लिए उसके मुंह को मजबूती से पकड़ लिया है और लगातार अपने डंक से अटैक कर रही हैं। जरा देखिए कि चींटियों की सेना ने सांप के पूरे शरीर को किस कदर से पकड़ रखा है और वो उसे भागने का एक भी मौका नहीं दे रही हैं। आखिर में चींटियां सांप को लेकर चल पड़ती हैं। बता दें कि चींटियों में इतनी काबिलियत होती है कि ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। बीटल वर्सेस सेंटीपेड। अब एक नजर जरा बीटल और सेंटीपेड यानी कनखजूरे के बीच छिड़ी इस जबरदस्त जंग पर भी डालिए, जहां बीटल कुशल योद्धा बनकर कनखजूरे से भिड़ रहा है। कनखजूरा बीटल के शरीर पर चढ़कर उस पर काबू करने की कोशिश में लगा है, लेकिन बीटल भी कम नहीं है, वो भी कनखजूरे को बराबर मात दे रहा है। जैसे ही कनखजूरे को बीटल की ताकत का अंदाज होता है, वो उसे छोड़कर भागने लगता है, लेकिन अब बीटल उसके पीछे पड़ जाता है और उसे दबोचने की कोशिश करता है। आखिरकार बीटल अपने इस प्लान में सक्सेस भी हो जाता है। हालांकि कनखजूरा भी बीटल को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीटल की मजबूत पकड़ के आगे वह कुछ नहीं कर पाता। इस तरह जीत बीटल की होती है और वो कनखजूरे को पकड़कर ले जाता है। दोस्तों, दोनों की इस लड़ाई को देखना किसी रियल फाइट से कम नहीं था। दोस्तों, प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। कैमल स्पाइडर वर्सेस प्रेइंग मैंटिस। साथियों, यहाँ कैमल स्पाइडर और मैंटिस के बीच बैटल चल रही है, जहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। कभी मैंटिस कैमल स्पाइडर पर अटैक करता है तो कभी कैमल स्पाइडर मैंटिस पर। दोनों ही एक दूसरे पर बराबर नजर रखे हुए हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे पर वार भी कर रहे हैं। आखिर में कैमल स्पाइडर का दांव भारी पड़ता है और वो अपने हंटिंग स्टाइल की मदद से मैंटिस को दबोचने में कामयाब हो जाती है। वैसे तो मैंटिस अपनी जान बचाने के लिए खूब हाथ पैर फेंकता है, लेकिन अंत में जीत कैमल स्पाइडर की ही होती है। एंग्री क्रेफिश वर्सेस स्कॉर्पियन। यहाँ जब क्रेफिश और स्कॉर्पियन दोनों आमने सामने थे तो नजारा कुछ ऐसा था कि क्रेफिश को गुस्सा आ जाता है और वो बिच्छू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं बिच्छू भी क्रेफिश से कम नहीं था, वो भी क्रेफिश पर बराबर डंक मारता है। इस तरह से दोनों के बीच कैट फाइट शुरू होती है। कभी क्रेफिश बिच्छू पर अटैक करती है तो कभी बिच्छू। वैसे जो भी हो, लेकिन दोनों के बीच छिड़ी यह लड़ाई काफी मजेदार थी। वेस्प वर्सेस बबल बी। वैसे तो आम कीड़े मकोड़ों के काटने से ज्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके काटने से बहुत तेज दर्द होता है। इन्हीं में से एक है ततैया। ये देखने में मधुमक्खी की तरह होते हैं और इनका रंग पीला होता है। ततैया का डंक काफी जहरीला होता है और अगर वो किसी को काट ले तो उस हिस्से पर तेज जलन, दर्द और सूजन आ जाती है। ऐसे में सोचिए कि अगर कोई ततैया किसी को 1000 से भी ज्यादा डंक मारता है तो उसका क्या हाल होगा। दरअसल यहाँ बबल बी को अकेला पाकर ततैया उस पर अटैक करता है। भंवरे को मारने के लिए ततैया उस पर बार बार डंक मारता है और वो तकरीबन 1000 से भी ज्यादा डंक मारता है। भंवरे के मरते ही ततैया वहां से उड़ जाता है। सेंटीपेड वर्सेस स्नैक। सांप एक ऐसा जीव है जिससे लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन इस खजूरे की हिम्मत देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ कनखजूरा सांप को बराबर मात दे रहा है।
आप देख सकते हैं कि सांप और कनखजूरा एक दूसरे को मारने के लिए बुरी तरह से आपस में झगड़ रहे हैं। कभी सांप कनखजूरे को अपनी कुंडली में जकड़ने की कोशिश करता है तो कभी कनखजूरा सांप को। हालांकि कनखजूरा सांप से छोटा है, लेकिन वो सांप से लड़ने में जरा भी पीछे नहीं हट रहा। कनखजूरे ने सांप के मुंह को काफी मजबूती से पकड़ रखा है ताकि वो उस पर अटैक ना कर सके। वहीं सांप कनखजूरे को अपने वश में करने की खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा है। इस तरह कनखजूरा सांप को बराबर